हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में साप पॉलीमर्स आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। पहला दिन किस प्रकार का रहा, कितना सब्सक्रिप्शन आया, ये हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आखिर क्या साप पॉलीमर्स आईपीओ, ये मेन आईपीओ पैसा बना पाएगा। बिकॉज रिसेंटली आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, मेन आईपीओ पैसा नहीं बना पाए हैं। तो क्या साप पॉलीमर्स आईपीओ अलग आईपीओ निकल के आया है, कितना करंट ग्रे मार्केट है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर अपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बात करें साप पॉलीमर्स की, तो ये आईपीओ आज से ओपन हुआ है और ये 4 जनवरी तक ओपन रहेगा। अब सबसे पहले कब कब ओपन रहने वाला, तो ये बात तो ध्यान रखिएगा, 31 और फर्स्ट को आप इस आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज हॉलीडे है। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी अभी दोस्तों इस आईपीओ के 3 दिन और बाकी है। पहला दिन अभी कंक्लूड हुआ है, लेकिन 3 दिन और भी बाकी है। 65 रुपीज़ का दोस्तों इसका प्राइस बैंड है, 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 66.30 करोड़ का ये पूरा इशू था, लेकिन कंपनी ने कुछ पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को दिया। तो कितना एंकर इन्वेस्टर्स को दिया है वो भी अब मैं आपको बताऊंगा। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा, कुल मिला के आपको 230 शेयर मिलेंगे एक लॉट के अंदर। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहली बात तो 66 करोड़ का ये इशू है। पहले से अपने आप में इतना छोटा मेन बोर्ड आईपीओ वैसे आता नहीं है, ठीक है। अब इसमें एंकर इन्वेस्टर्स को पोर्शन देने के बाद ये बचता कितने का है, मात्र 36.47 करोड़ का। कितना? 36.47 करोड़ का। मुझे याद नहीं आता कि दोस्तों इतना छोटा मेन बोर्ड आईपीओ कब आया था। इतना ज़्यादा छोटा मेन बोर्ड आपको आईपीओ आता हुआ देखने को मिला, जिसमें रिटेल पोर्शन जो है वो ओनली 18.18% ऑफ द रिमेनिंग, जो 6.63 करोड़ का। यानी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ओनली 10,20,000 शेयर्स जो है वो यहाँ पर रिटेल कैटेगरी को ऑफर होते हुए देखने को मिले हैं। सो फ्रेंड्स, अब सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करते हैं। तो पहले दिन जो क्यूआई बीस थे, उनके द्वारा दोस्तों 38% जो है वो पैसा आता हुआ देखने को मिला है। अब ठीक है, क्योंकि देखिए इस आईपीओ के अंदर आपको 3 दिन और बाकी है, 3 days आर स्टिल लेफ्ट। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्यूआई बीस फर्स्ट डे पैसा ना लगा है, सेकेंड डे पैसा ना लगा है, थर्ड डे भी थोड़ा बहुत पैसा लगा है, और फोर्थ डे जाके दोस्तों यहाँ पे क्यूआई बीस का सही से आपको जो फिगर है वो आता हुआ नजर आएगा। एंड सबसे पहली बात तो यही है कि पहली बात, क्यू आई बीस कभी इतने शुरुआत में ऐसा लगाएंगे भी नहीं, तो 38% भी पैसा आ गया, वो भी बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्यू आई बीस के लिए पोर्शन जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे जो बड़ा पोर्शन है, जो सबसे बिग पोर्शन है दोस्तों, वो क्यू आई बीस को ही दिया गया है। अब बात करें एच एन आईज की, तो एच एन आईज को दोस्तों करीबन यहाँ पे 1 टाइम्स के आसपास आज इस इशू को सब्सक्राइब किया है। अब सबसे पहली बात तो क्या है कि ओनली 36 करोड़ का इशू है, तो बहुत जल्दी देखिए फिगर जो है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये बहुत चौंकने वाली बात नहीं है। कुल मिला के दोस्तों 1 टाइम दोस्तों जो एच एन आईज है उन्होंने पैसा लगाया है, जिसमें बिग एच एन आईज के द्वारा 1.12 टाइम्स एंड स्मॉल एच एन आईज के द्वारा 74%। तो जो बिग एच एन आईज कैटेगरी है वो जरूर भर चुकी है पूरी, बट स्मॉल एच एन आई कैटेगरी में ओनली 74% पैसा है। और दोनों को मिला के 1 टाइम जो है सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। अब बात करें आखिरी कैटेगरी जो रिटेल कैटेगरी है, तो दोस्तों रिटेल कैटेगरी में करीबन 2 टाइम्स के आसपास आपको पैसा आता हुआ देखने को मिला, यानी ऑलमोस्ट 12 करोड़ 13 करोड़ के आसपास का जो पैसा है वो आपको आज आता हुआ नजर आया इन द रिटेल पोर्शन। अब रिटेल कैटेगरी 2.07 टाइम सब्सक्राइब हो गई है, तो अगेन मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मत समझिए इसको। 2 गुना सब्सक्राइब होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब मात्र 36 करोड़ का आपको इशू रहता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये है कि आज 3 में से 2 कैटेगरी तो पूरी भर गई है, जिसमें एच आई कैटेगरी जो बिग आप एन आई कह सकते हैं, और जो रिटेल कैटेगरी है वो दोस्तों यहाँ पर पूरी फिल होती हुई देखने को मिल गई है ऑन द फर्स्ट डे, ऑन द वेरी फर्स्ट डे। ओनली क्यू आई बी पोर्शन जो है वो अभी आपको भरता हुआ नजर नहीं आया है, ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है। कुल मिलाकर दोस्तों पहले दिन जो इशू है वो पूरा सब्सक्राइब तब भी नहीं हो पाया। कुल मिला के 86% यहाँ पर पैसा जो है वो आता हुआ देखने को मिला है, और 86% पैसा आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट डे। अगेन 36 करोड़ का इशू अगर पहले दिन भर नहीं पा रहा है, तो वो साफ साफ साबित होता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो नहीं आ रहा है इन्वेस्टर्स का इन आईपीओ के अंदर। तो यही है पहले दिन का दोस्तों डेटा तो। बट अगेन अब क्वेश्चन निकल के वही आता है कि क्या पैसा लगाना चाहिए, बिकॉज 65 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। तो ये बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, 65 रुपये का प्राइस बैंड है, लेकिन जिस वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड करती है ऑलमोस्ट उसी वैल्यूएशन पे बाकी कंपनीज ट्रेड करती है, या फिर थोड़ा बहुत और नीचे ट्रेड करती है। तो चीज़ें वही है कि दोस्तों अभी भी क्लियर एंड कट नहीं है। आईपीओ के अंदर पैसा लगाना अभी भी रिस्की है, बिकॉज आज अगर आप नज़र डालेंगे एल एन इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्टिंग पे, तो वो भी ख़राब ही हुई, कोई खास अच्छी लिस्टिंग हुई नहीं।
लास्ट 8 कंसेक्यूटिव मेनलाइन दोस्तों जो आईपीओ है वो आपको फ्लॉप होते हुए देखने को मिले, यानी लिस्टिंग पे कोई रिटर्न्स नहीं मिले और नेगेटिव में वो चले गए। तो इससे साबित क्या होता है कि दोस्तों अभी मेनलाइन आईपीओ का समय अच्छा नहीं चल रहा है, इन्वेस्टर्स पैसा नहीं बना रहे हैं, ये अपना आप में एक बात सच है। तो वही है, अदरवाइज अब ठीक है, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो फिर वो बात अलग है, बट अभी शॉर्ट टर्म में पैसा बनना, बहुत पैसा बनना, ये दोस्तों मुझे अभी पक्का नहीं लगता है। बात साफ यही है। रीज़न क्या है? रीज़न ये कि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच है, थोड़ा सा नीचे अपना आईपीओ लेके आना चाहिए हर कंपनी को, तब जाके इन्वेस्टर्स जो है वो पैसा बना पाएंगे। और दूसरी बात यही है कि पैसा आ भी नहीं रहा है। सच बात तो ये भी है कि आपको मेनलैंड के अंदर क्या पैसा आता हुआ नजर आ रहा है? तो डेफिनेटली नहीं आ रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? सबको पता है। पैसा नहीं बन रहा तो कौन लगाने के लिए यहाँ पर तैयार रहेगा? एंड वही दोस्तों मेन रीज़न भी आप कह सकते हैं कि आईपीओ जो है वो फ्लॉप होते हुए देखने को नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए अब यही है कि अब सेबी को कुछ करना चाहिए, कम से कम एक प्राइस कैप तो लगाना चाहिए कि हाँ, इस वैल्यू से ऊपर आप मत लेके आइए, या फिर इस इतनी पी से ऊपर मत लेके आइए। बिकॉज आईपीओ लाने का मतलब क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज फॉर दोस्त की जो पैसा बना सके। अलॉटमेंट का पहले ये होता था ना कि अलॉटमेंट मिल जाए तो पैसा बन जाएगा। आज कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है, अलॉटमेंट सबको यूँ ही मिल रहा है बिकॉज कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है उनको समझना चाहिए कि थोड़ा सा नीचे लेके आए, ताकि सिर्फ कंपनी का ही मुनाफा ना हो, जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो आम पब्लिक है, जो आपको पैसा दे रही है, उनका भी आप मुनाफा सुनिश्चित करें। ये डेफिनेटली उनका सबसे पहला ध्यान होना चाहिए। अब डेफिनेटली वो देखना होगा आगे चल के कि क्या ये चीज़ों पर हम तो कहते रहेंगे, बट क्या वो खुद स्टेप्स लेते हैं, वो अपना आप में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। करंट ग्रे मार्केट के ऊपर फ्रेंड्स अगर नज़र डालें तो साहब पॉलीमर्स की ग्रे मार्केट ज़रूर बढ़ी है, 8 रुपये हो चुकी है और करीबन 12% के आसपास का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। बट अगेन वही आता है कि 12% में भी ऐसा नहीं है कि दोस्तों रिस्क फ्री है, रिस्क आपको पूरा लेना पड़ेगा। तो ओनली मैंने कल भी वीडियो में वही कहा था कि ओनली रिस्क टेकर्स इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करें, अदरवाइज कोई हार्म नहीं है इस आईपीओ को अवॉइड करने में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। 12.31% के आसपास का लिस्टिंग गेन ज़रूर दिखा रहा है, बट अगेन वही है कि क्या हो जाएगा, उसका क्या पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है, वो किसी को नहीं पता, कोई तय कर भी नहीं सकता और कोई पक्का आपको कह भी नहीं सकता। तो ये बात आपको मुझे समझनी पड़ेगी। ओवरऑल मुझे लगता यही है कि साफ पॉलीमर्स आईपीओ लॉन्गर टर्म में कैसा रहता है वो हमारे अपने आप में दोस्तों देखने वाली बात होगी। बिकॉज ऐसा नहीं कि कंपनी आजकल की है, काफ़ी पुरानी है, उसके बावजूद भी दोस्तों इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर पाई। ये भी आप एक डिफ़ॉल्ट ही कह सकते हैं कि कंपनी के ऊपर है। बट ओवरऑल पैसा नहीं आ रहा है क्या आईपीओ के अंदर, उसके पीछे का जो आपको मैंने रीज़न बताया वही है कि अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर सही प्राइस बैंड रखेंगे तो यहाँ पर ये 12% का 40-50% अगर होगा तो आप खुद ही समझिए पैसा किस प्रकार का आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। बिकॉज मेनलैंड में पैसा ना बन के एसएमईज में बन रहा है, ये भी अपना आप में एक बड़ी बात है। और एसएमईज में ज़्यादा अट्रैक्शन है, एसएमईज ज़्यादा पैसा भी यहाँ पे आपको फेच करते हुए देखने को मिल रहे हैं देन मेन लाइन इश्यूज़। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। बाकी साफ पॉलीमर्स के अंदर क्या अप्लाई करना चाहिए, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि फाइनल डे हम देखेंगे कि किस प्रकार का पैसा आ रहा है, उस तरीके से तय करेंगे। अदरवाइज अभी तो अवॉइड ही सही रहेगा।